Hello students, in this video we are going to start chapter number 9, ledger posting. So let's start with introduction. From the earlier chapter we have learned how to prepare a journal or subsidiary book from financial transaction of business. In this chapter we shall learn how to prepare ledger accounts from journal and the subsidiary books, and also how to find बैलेंस इन लेजर अकाउंट. अब तक हमने जितने भी चैप्टर सीखे हैं उस चैप्टर में हमने सीखा है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है देन हाउ टू प्रिपेयर जर्नल और सब्सिडरी बुक फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. और अभी हमने वो भी सीखा कि जर्नल प्रॉपर में भी किस तरह से जर्नल एंट्रीज होती है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फ्रॉम अ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स. जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से लेजर अकाउंट किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. At the time of preparing accounts in any organization, to prepare different ledger accounts and also to find balance in each account is very important. इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें तो आप अगर किसी को आप उधार पे पैसे दे रहे हो तो वो सारे पैसे आप एक ही पेज में एंट्री उसकी करते हो कि इस डेट को इतने दिए, इस डेट को इतने दिए, इस डेट को इतने दिए. फिर उन्होंने अगर आपको बीच में से कुछ वापस भी दिए हो तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस. एट द लास्ट आप अब उसके पास से कितने रुपए मांग रहे हो उसका हिसाब रहता है. तो वो जो आप एक पेज पे उसकी एंट्री करते हो ना, तो ये था सिंपल मीनिंग. अब अकाउंटिंग में क्या होता है, उसी पर्सन का एक अकाउंट बनाया जाता है और उसी एक ही अकाउंट में उसके साथ जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं उसका रिकॉर्डिंग उस अकाउंट में होता है और लास्ट में उसकी बैलेंस फाइंड करनी होती है. अकाउंट में इस तरह से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उसकी ईच अकाउंट के लास्ट में बैलेंस भी फाइंड करती है. तो इसको बोलते हैं लेजर ऑफ पर्सन्स अकाउंट्स. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ लेजर. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस की जो भी है उसको रिकॉर्ड करने की. The objective of trader is to get the useful information relating to business from the recorded entries. For example, detail of total purchase during the year, details of sales, type and amount of expense, type and amount of income, total asset and receivables, total liabilities or payables, profit earned, loss suffered, etc. यहाँ पे किस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, सारी एंट्रीज यहाँ पे ट्रेडर जो है वो रखता है कि बिजनेस में इस ईयर में कितनी परचेज़ की, कितना सेल्स किया, कितने टाइप्स के एक्सपेंस किए, कितने टाइप की इनकम हुई, बिज़नेस के पास कितने एसेट्स रिसीवेबल है, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ और पेएबल्स कितने हैं, बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ, बिज़नेस कितना लॉस सफ़र करा है, ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस रखता है. दिस टाइप ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन कैन बी नोन और ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस को किससे पता चलेगी, या तो फिर नो जर्नल पर से या तो फिर सब्सिडरी बुक से. In view of above information, separate accounts are prepared for specific information or summary from the accounting entries. यहाँ पे क्या होता है, in view of the above information, separate account, each जो अकाउंट है उनके सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की समरी उसमें लिखी जाती है. The different types of accounts are prepared in a separate book which is known as लेजर बुक. डिफरेंट टाइप के अकाउंट जो सेपरेट बुक में बनाए जाते हैं उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक. व्हाट इज़ एन अकाउंट. अब अकाउंट के बारे में जब आप फर्स्ट चैप्टर सीख रहे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, उसमें भी अकाउंट नाम का एक वर्ड था और उसका मीनिंग भी वहाँ पे आप पढ़ चुके हो. एन अकाउंट मीन्स summary showing debit and credit effect of transaction affected during a specified period related to either individual goods, assets, incomes or expense prepared in a specific format according to the rules of accounting. अकाउंट क्या है, एक तरह की समरी है जो कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसकी डेबिट या तो फिर क्रेडिट इफेक्ट दिखाता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि पूरे साल में डेबिट क्रेडिट उसकी क्या इफेक्ट हुई है वो दिखाता है. या तो वो इंडिविजुअल के साथ हुई हो या गुड्स की हो, एसेट की हो, इनकम एक्सपेंस की हो. ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में और अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट रूल है उस हिसाब से जो रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग में, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है और जहाँ पे वो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं अकाउंट.
While preparing any account, debit or credit effect of different transactions related to that account are given. जब अकाउंट बनाते हैं तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होती है वो वहाँ पे बताई जाती है. Thus an account is prepared with two sides, debit side and credit side. इसीलिए अकाउंट जो बनाते हैं उसकी ऑलवेज टू साइड्स होती है. लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड. बीच में एक पार्ट होता है और दोनों तरफ क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट यहाँ पे दो अलग अलग साइड पे दी जाती है. अब स्पेसिमेन ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह का अकाउंट होता है. नाउ फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ एन अकाउंट given here we shall understand the account in detail and also see how to prepare the account. अब नेक्स्ट जो है वो आपको अकाउंट का जो है फॉर्मेट दिया गया है, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि किस तरह का अकाउंट होता है, किस तरह से उसमें डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होती है. सो हियर इज़ द स्पेसिमेन ऑफ एन अकाउंट. हियर इज़ द स्पेसिमेन. सबसे पहले तो डैश 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 अकाउंट करके लिखा है, ऊपर नाम लिखना होता है, चाहे वो परचेज अकाउंट हो, चाहे वो सेल्स अकाउंट हो, चाहे किसी भी सुरेश नरेश महेश का अकाउंट आप बना रहे हो तो वो सारी के नाम फर्स्ट आएंगे. यहाँ जो डैश है उसमें जो भी अकाउंट है, जिस भी अकाउंट है उसका नाम लिखा जाएगा. फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखा है, यानी कि बीच में जो आपको बोल्ड लाइन दिख रही है वो जो है एक अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. उसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड पे फर्स्ट कॉलम में है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर है JF. यहाँ पे JF का नंबर होता है जर्नल फोलियो नंबर, यानी कि जर्नल जो है वो जिस बुक में लिखी जाती है वो कौन से पेज नंबर पे जहाँ पे ये पोस्टिंग की है, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है वो जर्नल बुक में कौन से पेज नंबर पे है उसका नंबर लिखा जाता है. जर्नल जब आप कर रहे थे तो थर्ड कॉलम थी JF नंबर, यानी कि LF नंबर, यानी कि लेजर फोलियो नंबर, यानी कि वहाँ पे वो पेज नंबर दिखाता था कि लेजर बुक जो है उसमें ये अकाउंट की पोस्टिंग किस पेज नंबर पे की है. यहाँ पे लेजर में आएगा JF नंबर, यानी कि जर्नल फोलियो नंबर. लास्ट में कॉलम इज अमाउंट, कितनी अमाउंट है. सेम क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर एंड अमाउंट. तो ये है स्पेसिमेन ऑफ एन अकाउंट. टोटल 8 जो है उसकी कॉलम होती है, 4 डेबिट साइड और 4 क्रेडिट साइड. अब उस कॉलम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ईच अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड. एज गिवन इन अबव स्पेसिमेन, कॉलम्स आर ड्रॉन इन अकाउंट. ईच कॉलम इज एक्सप्लेन हियर. फर्स्ट कॉलम जो है डेट, उसमें क्या लिखी जाती है. द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स द अकाउंट इज शोन इन दिस कॉलम. द सेम डेट इज शोन इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक. जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट फर्स्ट कॉलम में लिखी जाती है. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स. When we record on debit side of an account, the name of the account having corresponding credit effect of the same transaction is written here in this column. अब यहाँ पे पर्टिकुलर में कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है. सपोज की जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आप अगर कैश अकाउंट में लिख रहे हो तो ऊपर जो कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट है, राइट. तो आप डेबिट साइड तो लिखोगे, लेकिन पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है वो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि कैश अकाउंट में आप कैश वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. उसके साथ जो है वर्ड वो यहाँ पे पर्टिकुलर की कॉलम में लिखा जाएगा. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड करके क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट. तो यहाँ पे इफेक्ट इस तरह से होगी. अगर आप डेबिट साइड इफेक्ट दे रहे हो तो उसके साथ क्रेडिट इफेक्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंस में है उसका नाम पर्टिकुलर की कॉलम में लिखा जाएगा. इज रिटन हियर इन दिस कॉलम. सिमिलरली व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, द नेम ऑफ द अकाउंट हैविंग कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज रिटन हियर. अगर आप क्रेडिट साइड पे इफेक्ट दे रहे हो तो उसके साथ जो डेबिट है, अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ है जर्नल में, वो अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा. So this is the particular column. Next is journal folio number. In journal and subsidiary book, each page is numbered serially. For the effect of the entry which is to be recorded in ledger account, the page number is given to the entry in journal or subsidiary books is mentioned in this column. जिस अकाउंट की आप यहाँ पे लेजर में इफेक्ट दे रहे हो वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में कौन से पेज नंबर पे की है उसका पेज नंबर यहाँ पे
लिखा जाता है। सिमिलरली दिस लेजर पेज नंबर इज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक। एज आई साइड बिफोर दैट, जर्नल की जो फॉर्मेट है उसमें एल नंबर होता है, यानी कि लेजर फोलियो का जो नंबर है, लेजर का जो पेज नंबर है वो सब्सिडरी बुक और जर्नल में लिखा जाता है। Whenever the transaction is recorded, because this is reconciliation of checking the effect of business transaction in books of accounts become easy। इससे क्या हो जाता है, चेक अगर करना है, कंफर्म करना है, तो वो पेज नंबर के थ्रू जल्दी ही उसी पेज नंबर पे जाएंगे तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री जो है वो इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट। इन दिस कॉलम द अमाउंट विच इज शोन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक फॉर ईच ट्रांजेक्शन द सेम अमाउंट इज टू बी रिटर्न एट द टाइम ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखी जाती है, अमाउंट, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है वो अमाउंट इस कॉलम में लिखी जाएगी। नाउ मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। अब पोस्टिंग का मतलब क्या है, लेजर का मतलब तो हमने जान लिया, लेजर मीन्स अकाउंट। नाउ व्हाट इज पोस्टिंग? फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ एन अफेक्टेड अकाउंट इज नोन एज पोस्टिंग। जर्नल या तो फिर सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से जो ट्रांजैक्शन लेके अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग की फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स और जर्नल बुक एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आइदर डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से अकाउंटिंग रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। ये क्या है, पोस्टिंग है। नाउ सिक्स्थ टॉपिक इज यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ लेजर। अब लेजर बनाने के यूटिलिटी और एडवांटेजेस क्या क्या हैं? Purpose of accounting is not only limited to recording of monetary receipts and payments. Based on an account only, a trader can have an idea regarding the financial position as well as profit and loss of the business। अब ये जो अकाउंटिंग है उसका पर्पस सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग करने का नहीं है, मॉनेटरी रिसिप्ट एंड पेमेंट करने का नहीं है, बट उसके ऊपर से जो ट्रेडर है वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जान सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी जान सकता है। On the basis of summary of account, proper decision regarding business policy can be taken। अब ये जो अकाउंटिंग हो रही है उसकी बेसिस जो समरी है उसके बेसिस पे अगर कुछ भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, अपनी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो उस हिसाब से उसमें चेंज करके अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेसेसरी एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडर एज वेल एज डिफरेंट समराइज कैन बी इजीली एंड क्विकली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ट्रेडर को चाहिए तो वो लेजर के ऊपर से जो है क्विकली एंड इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। दस फुलफिलमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज पॉसिबल। इसीलिए मेन जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो यहाँ पे पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर ओनली। देयरफॉर लेजर इज नोन एज अ किंग ऑफ बुक। नाउ व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ लेजर? किंग ऑफ बुक्स। किंग ऑफ बुक्स मीन्स लेजर। तो ये जो है वन सेंटेंस या फिर एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम जर्नल अ ट्रेडर गेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। जर्नल के ऊपर से ट्रेडर क्या जान सकता है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। देयरफॉर अ जर्नल बुक इज नोन एज ओरिजिनल बुक और प्राइमरी बुक। यहाँ पे देखो जर्नल का भी नाम दिया है। जर्नल कौन सी बुक है? ओरिजिनल बुक है और प्राइमरी बुक है। फिर लेजर क्या है? किंग ऑफ बुक है। वाइल फ्रॉम द लेजर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन। इसलिए लेजर में से इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन यहाँ से मिल सकती है। जब कोई भी लेजर का आप क्लोजिंग करते हो, लास्ट में अगर बैलेंस फाइंड करते हो तो यू कैन फाइंड द financial condition of the business. From the viewpoint of utility of a ledger, it is known as main book or principal। यहाँ पे लेजर के तीन नाम दिए गए हैं, एक तो किंग ऑफ बुक, दूसरा मेन बुक और थर्ड इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। नाउ लेजर बिकम्स यूजफुल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको कलेक्ट करने के लिए लेजर जो है वो ज़रूरी है। फर्स्ट इज कैपिटल रेशियो। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। यहाँ पे जान सकते हैं कि बिजनेस में जो कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है।
तो कैपिटल रेशियो कैन फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर. नेक्स्ट इज फॉर असेट. Different types of asset are purchased in the business. It gives the information about the total amount of different asset at the end of the year. अब जितनी असेट जो है वो बिजनेस ने परचेज की है स्टार्टिंग में, अब उसमें कुछ चेंजेस आए हो, कुछ एसेट सेल की है या तो फिर कुछ एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अब कितनी एसेट अमाउंट की बिजनेस के पास है वो जान सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के कितने रिसीवेबल्स है और कितने पेएबल्स है वो भी लेजर के ऊपर से कंपनी जान सकती है. नेक्स्ट इज फॉर एक्सपेंस एंड इनकम्स. इट मीन्स एक्सपेंस और इनकम्स कितना है बिजनेस की टोटल, वो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम के जो अलग अलग अकाउंट हम बना रहे हैं लेजर के अकाउंट में हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, तो जब हम वो अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसके ऊपर से हम जान सकेंगे कि कंपनी की एक्सपेंस क्या है और इनकम क्या है. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंस एंड इनकम्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑल्सो इट्स टोटल एंड इंडिविजुअल अमाउंट. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फॉर परचेज एंड सेल्स. It gives the information for total purchase, total sales, total purchase return, total sales return and also outflow of goods other than sales during accounting year. Purchase और sales से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर से कलेक्ट कर सकते हैं, लेजर के ऊपर से. नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेजर. It prepare a trial balance to get information about balances of all accounts from the ledger. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ईच अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस चाहिए जो किसके ऊपर से मिलेगी, लेजर के ऊपर से. तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए भी लेजर जो है वो ज़रूरी है. टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ अ लेजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर. अब जैसे फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए भी सारे अकाउंट्स के क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए. अब फाइनल अकाउंट का प्रायर स्टेज है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस किसके ऊपर से बनेंगे, लेजर के ऊपर से. सो बेसिकली फाइनल अकाउंट बनाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेजर की. नेक्स्ट इज फॉर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन. इट हेल्प्स द ट्रेडर बाय गिविंग यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेजर फॉर द पॉलिसी मेकिंग डिसीजन. यानी कि लेजर के ऊपर से कंपनी को ये पता चल जाएगा कि कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी कंपनी की लायबिलिटी है, फिर कितने एक्सपेंस इनकम है. तो उस हिसाब से अगर उसको कुछ डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिट मोटिव तो ही कैन डिसाइड. सो कंपनी टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द लेजर. ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू गेट द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे जो है स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी क्या है, लेजर ज़रूरी. इट गिव्स द यूजफुल स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स एंड ऑल्सो पॉइंट्स आउट स्टेटिस्टिकल और प्रिंसिपल मिस्टेक्स. यहाँ पे जो है स्टेटिस्टिकली या तो फिर मैथमेटिकली कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो वो मिस्टेक्स भी यहाँ पे क्या हो सकती है, सुधार हो सकती है. इट गिव्स द यूजफुल स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स एंड ऑल्सो पॉइंट आउट स्टेटिस्टिकल मिस्टेक. तो ये था यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ लेजर. तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक जो सीखा है उसको घर पे ज़रूर रीड